हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, दिस इज़ नीलेश और आज मैं आपसे उन 10 गलतियों के बारे में बात करने वाला हूं जो आपको ऑफिसर बनने से रोक सकती है। तो आइए उन गलतियों के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये गलतियां ऐसी हैं ना जो हर एक बच्चा नॉर्मली यूपीएससी की तैयारी के दौरान करता ही करता है, किसी ना किसी फॉर्म में। इसमें से 2, 4, 5, 6, 10 वो करता ही करता है, एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेज वो सारी गलतियां करता है। और मैं आपको बता दूं, ये वो गलतियां हैं अगर आपने नहीं की तो मैक्सिमम चांसेज होंगे कि फाइनली जब आप घर लौटेंगे ना तो अपने नाम के साथ एक रैंक और अपने नाम के साथ एक पोस्ट जोड़ के लौटेंगे। क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग कहीं पे भी हो और अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो एक सपने के साथ तैयारी कर रहे हो कि किसी दिन आपके नाम के साथ ऑफिसर जुड़ जाएगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए उन गलतियों के बारे में बात करते हैं। और इन गलतियों के बारे में बात करने से पहले एक चीज़ बता दूं, इन गलतियों को समझने के बाद कोशिश करना कि दोस्त ये गलती मत करना। पहली चीज़, प्रिपेयरिंग फॉर द एक्सेप्शन। हम में से और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एग्जामिनेशन में सिर्फ एक्सेप्शनल्स के लिए तैयारी करते हैं। मैं आपको बता दूं, यूपीएससी का पेपर, प्रीलिम्स स्टेज की बात कर रहा हूं, मेंस की बात नहीं कर रहा। प्रीलिम्स का जो पेपर होता है उसमें से 40 से 45 क्वेश्चन एक्सेप्शनल्स आते हैं। दे आर द एक्सेप्शनल क्वेश्चंस। अब इन एक्सेप्शनल क्वेश्चन के चलते क्या होता है कि आपका फोकस 55 क्वेश्चन से हट जाता है जो आपके स्टैटिक पोर्शन से थे, या फिर स्ट्रेट एक फिक्स पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहे थे, और हमारा टोटल फोकस होता है कि उस एक्सेप्शनल क्वेश्चन के बारे में तैयारी करने के लिए। जैसे कि अगर यूपीएससी ने बाई चांस एक ब्लू मछली के बारे में पूछ दिया तो आप क्या करोगे ना, आप सारी ही मछलियों के बारे में पढ़ना शुरू कर दोगे। अरे भैया, वो बाई चांस उसने पूछ लिया, वो एक एक्सेप्शनल क्वेश्चन था, जैसे कि गुच्ची मशरूम। अब इसका इतना एक्सप्लॉयटेशन हुआ कि हम पूरा मशरूम के बारे में पढ़े हैं, लोगों की थ्योरीज आ गई कि भैया इस रीजन से यूपीएससी ने एक क्वेश्चन रिपीट किया था। तो आपको अपने पेपर में समझना पड़ेगा कि उसका पैटर्न क्या है। एक्सेप्शनल्स के पीछे ना भागे, पहले उस 60 क्वेश्चन को, उस 50 क्वेश्चन को मजबूती के साथ तैयारी कर लें। क्योंकि आपने देख ही रहे इस टाइम पे जो कट ऑफ है वो 90-95 के अंदर में ही है। इनफैक्ट 87 भी जा रखा है, 87-88 तक। तो आपको जरूरत इस बात की है कि आप एक्सेप्शनल के पीछे ना, आप उन क्वेश्चंस के लिए तैयारी करें जिन क्वेश्चंस के बारे में आपको एक श्योरिटी हो सकती है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि बुद्धिज्म का क्वेश्चन है, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। आप हर साल यूपीएससी का पेपर उठाएंगे ना, एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है नॉर्मली इस पे, तो आप उसको अच्छे से तैयार कर लो। तो इन एक्सेप्शनल क्वेश्चंस के पीछे भागने की गलती मत कीजिए। अगर आप अभी भी वो 30-40 क्वेश्चन के पीछे कि ये वाला यूपीएससी ने सवाल पूछा था और उसके पीछे आप वो क्वेश्चन जो आप अपनी नॉर्मली किताबों से कर सकते हो तो उसको इग्नोर कर रहे हो और उस एक्सेप्शनल के पीछे भाग रहे हो ना, तो आप गलती कर रहे हो। टाइम लिमिटेड है, सही इस्तेमाल करें। एक्सेप्शन को आप कभी तैयार नहीं कर सकते, इसीलिए तो एक्सेप्शन है। दूसरी गलती, टाइम, यू टेक द टाइम कैजुअली व्हेन यू हैव टाइम। जब आपके पास वक्त होता है तो आप कूल हो जाते हो। और यार देखो यार, वक्त तो एक नदी की तरह है, इसका अपना पेस है, ये चलता रहेगा, आपको उसके साथ तैरना पड़ेगा। ऐसे समझ लो यार, घड़ी क्या काम करना बंद कर देती है, तो आप क्यों काम करना बंद कर देते हो? हम लोग क्या करते हैं ना, यार अभी बहुत टाइम है, 10 महीने बचे हुए हैं, हम आराम से पढ़ेंगे। और जब आपके पास टाइम होता है ना तो आप पढ़ते नहीं हो, और जब टाइम खत्म होने वाला होता है, जब 2 महीने 3 महीने बच जाते हैं, तो आप हमेशा यही बात तो बोलते हो ना कि यार मेरे को अगर 1 महीना एक्स्ट्रा मिल जाता तो मैं फोड़ देता, मेरे को 15 दिन एक्स्ट्रा मिल जाता तो मेरा सिलेक्शन जरूर हो जाता। तो अभी है ना तुम्हारे पास टाइम, गलती क्यों कर रहे हो? याद रखना एक बात, जब आप नहीं पढ़ रहे होगे ना तो कोई और बच्चा पढ़ाई कर रहा होगा। आप अपना पोटेंशियल ना पढ़ के इस टाइम पे आप वेस्ट कर रहे होगे, और वो फिर बार बार हर साल की कहानी, ये तो हर साल की कहानी हो रखी है। वो लास्ट के 10-15 दिन बचेंगे जब, तो बोलोगे यार मेरे को 1 महीना मिल जाता तो मैं फोड़ देता, चलो इस बार नहीं तो अगले साल फिर फोड़ेंगे। तो एक चीज समझ लेना, हर कोई इंसान सीरियस नहीं है, नॉट एवरीबडी इज सीरियस। सब लोग मस्ती करने में लगे हैं। भाई आप पढ़ाई कर रहे हो, एक दोस्त आ गया बोलता है भाई घूमने चलेगा, हाँ भाई चल। क्यों भैया, तुम तो पढ़ रहे थे ना यार, तुम पढ़ रहे थे इकोनॉमी का टॉपिक, बजट पढ़ रहे थे तुम, और सामने वाले ने आके आपका बजट बिगाड़ दिया। कई बच्चों को मैं देखता हूं खड़े हो जाते हैं रोड पे, अरे कहीं लड़ाई होगी, चलो यार मस्ती आ रही है देखते हैं। यार इस टाइम पे तुम्हारा पढ़ना जरूरी था। कई बच्चे हैं डेली दुकान की चाय पे निकल जाते हैं, चाय की दुकान पे निकल जाते हैं, वहां पे 2-2 घंटे 3-3 घंटे तक चाय पीते रहते हैं, फूकते रहते हैं और क्या कहते हैं, डिस्कस करते रहते हैं सारी दुनिया भर की बातें। भैया तुम्हारा एक एक घंटा कीमती है।
10 लाख बच्चे तैयारी कर रहे हैं, 50-60 हज़ार ही सीरियस हैं। तो ये गलती मत करो, अभी आपके पास टाइम है। वो सिचुएशन मत बनाओ कि यार कल की डेट में लास्ट में जब 2 महीना बचेगा तो बोलोगे भैया अब हम फोड़ देंगे। अभी भी आपके पास वक्त है, अभी भी वक्त है, यूपीएससी निकाल सकते हो अगर आप अभी भी जीरो पे हो। लेकिन आपको अपना टाइम को कैजुअली लेना बंद करना पड़ेगा। और कुछ बच्चे तो मैं देखते हैं सोशल मीडिया पे लगे पड़े हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स बनाएंगे। अरे भैया बना लेना, कोई इशू नहीं है, पहले पढ़ तो लो। आज बड़ा कॉन्फिडेंटली अपने फ्रेंड को बता, भाई आज मैंने ये वाली वेब सीरीज निपटा दी। तो तुमने कौन सा अचीवमेंट कर लिया? तुमको वेब सीरीज दिखा के अगला बंदा पैसा कमा रहा है, तुम क्या कर रहे हो? सीपी पे घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, पार्क में टाइम पास कर रहे हैं। टाइम पास करना बंद कीजिए। ये एग्जाम है, इट्स अ सीरियस एग्जामिनेशन, जहां पे आपको एक ऑफिसर बना के इस देश में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन दी जाती है। वो पोजीशन यूपीएससी आपको ऐसे नहीं देगा। तो जरूरत है आपको अपना टाइम का सही यूटिलाइजेशन करने की, क्योंकि अगर आप टाइम का सही यूटिलाइजेशन नहीं करोगे तो फिर भगवान ही मालिक है। तो ये मत करो यार कि भाई 10 महीने बच गए हैं तो अभी आप, या 8 महीने बचे हैं तो आप इग्नोर कर रहे हो और लास्ट के 2 महीने के लिए सोचो कि तब आएगा तब सोचेंगे। तीसरी गलती, फॉलोइंग ऑल टॉपर्स। इन सबको आप जानते होंगे, इस साल के टॉपर्स हैं, बीच में रैंक 1 भी हैं। और हम क्या करते हैं, हम इनको भी फॉलो करेंगे, 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 हम इनको भी फॉलो करेंगे। सारे टॉपर्स को कहाँ से फॉलो कर लोगे यार? मैं आपको बताता हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट। मैं जब ओल्ड राजेंद्र नगर में रहता था तो मैं एक फ्लैट में रेंटेड 6 ब्लॉक में रहता था ओल्ड राजेंद्र नगर में। तो हमारे फ्लैट में 4 रूम्स थे। तो आपको पता है वहाँ पे यही सिस्टम चलता है, 4 रूम्स हैं तो फ्लैट एक ही होगा, लेकिन सबको अलग अलग रूम दे दिया जाता है, ठीक है। तो क्या करता था, मेरे बगल वाले को, उसको जितनी भी स्ट्रेटेजी मृणाल सर की वेबसाइट पे मिलती थी या फिर यूट्यूब पे मिल जाती थी, तो सारी स्ट्रेटेजी वो नोट करता था। इसने कैसे तैयारी की, इसने कैसे तैयारी की, इसने कैसे तैयारी की, इसने कैसे तैयारी की। उसको हर एक टॉपर की स्ट्रेटेजी पता थी। और लास्ट में वो उसका 6 अटेम्प्ट में एक बार भी प्री नहीं निकला। यार मेरा आपसे एक सिंपल सा कहना है, सारे टॉपर्स को तो आप फॉलो कर भी नहीं सकते हैं ना भाई। छोटी सी बात है, अगर आपको कहीं पे जाना है, सपोज मैं अगर दिल्ली में हूं और मुझे चेन्नई जाना है, या तो बाई रोड जा सकता हूं, या तो ट्रेन से जा सकता हूं, या तो फ्लाइट से जा सकता हूं। 3 ही तो रास्ते हैं, लेकिन तीनों से मैं सोचूंगा एक साथ तीनों रास्ते से चला जाऊं, गलती करूंगा ना। तो आप एक चीज समझो कि भाई हो सकता है कि इन्होंने स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ी होगी, इन्होंने हो सकता है बिपिन चंद्रा पढ़ी होगी, इन्होंने कोई और बुक पढ़ी होगी। आप क्या सोचोगे, इन्होंने जिस किताब से पढ़ा मैं वो भी पढ़ लूं, इन्होंने जिस किताब से पढ़ा मैं वो भी पढ़ लूं, इन्होंने जिस किताब से पढ़ा मैं वो भी पढ़ लूं। मैं सबकी स्ट्रेटेजी फॉलो कर लूंगा और मेरी एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी होगी। परफेक्ट स्ट्रेटेजी इज अ मिथ। सबसे बड़ी गलती, परफेक्ट स्ट्रेटेजी, कोई स्ट्रेटेजी परफेक्ट नहीं होती, सबके अपने रास्ते होते हैं, हर एक व्यक्ति अपने रास्ते बनाता है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप जो भी टॉपर्स के वीडियो देखने, 2, 3, 4, 5 देखने, देख लो, लेकिन एक स्ट्रेटेजी को फाइनलाइज करो और फिर उस पर स्टिक कर जाओ। आप सबको फॉलो नहीं कर सकते। तो ये चीज याद रखना, हमेशा याद रखना। आप खो जाओगे यार, हर टॉपर के पीछे चलते चलते तो आप खो जाओगे, पागल हो जाओगे। तो हर टॉपर को फॉलो करना बंद करो, 1, 2 बस, फिर चल दो उस रास्ते पे अगर रास्ता सही लग रहा है तो, और चलो भी तभी जब तुम्हें रास्ता सही लग रहा है। नहीं तो फिर दूसरे टॉपर जो आप, क्योंकि देखो हर एक टॉपर की जो थिंकिंग होती है, जो माइंडसेट होता है, हो सकता है आपके साथ सिंक्रोनाइज ना करे, आपके माइंडसेट दूसरा हो, तो आप दूसरे टॉपर को फॉलो कर सकते हो, उसके कंडीशंस हो, उसके हालात आपके जैसे हों। भाई सबके फादर मदर IAS IPS तो नहीं होते। तो जो बच्चा, सीधी सी बात है कि मेरे फादर IAS IPS होते तो मुझे बचपन से बेटर गाइडेंस मिला होता, और मैं अगर गांव में हूं तो मुझे डिफरेंट वे ऑफ चीज़ें मिली होती, मुझे हो सकता है कोई बताने वाला भी नहीं होता। तो मैं डेफिनेटली उस टॉपर को क्यों फॉलो करूंगा, क्योंकि उसने तो सब कुछ बहुत अच्छे से फॉलो कर रखा है, उसने बहुत अच्छे से हर एक चीज़, उसको बचपन से उसका माइंडसेट इस तरह से बनाया गया कि मेरे को IAS बनना है। लेकिन आप प्रॉपर वे में उसको तो नहीं फॉलो कर पाओगे ना, क्योंकि उसकी कंडीशंस आपसे बिल्कुल अलग है। कुछ अच्छी चीज़ें डेफिनेटली सीख लोगे, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, अपनी कंडीशंस देखो। वो जो टॉपर बता रहे, क्या वो आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग है, और क्या आपके लिए वो चीज़ें फॉलो करना फिजिबल है, फॉलो करो, कोई समस्या नहीं है। तो सारे टॉपर्स के पीछे मत पड़ो, 1, 2 को फॉलो करो और रुक जाओ। चौथी गलती, अनमैनेजेबल टारगेट्स एंड प्रोक्रेस्टिनेशन। भाई लोग
ना, मतलब मैं देखता हूँ, मैं तो पागल हो जाता हूँ कई बार देख के। लोग क्या करते हैं ना कि भाई आज इसमें से 10 चैप्टर पढ़ेंगे, इसमें से 20 चैप्टर पढ़ेंगे, इसमें से 3 चैप्टर पढ़ेंगे, इसमें से ये पढ़ेंगे, आज के दिन ही सब खत्म कर देंगे। भाई एक दिन में सब कुछ नहीं होगा, आपको कई दिन मिले हुए हैं। टारगेट्स मैनेजेबल बनाओ और मैनेजेबल बनाने के बाद उसको फिनिश करो। जब आप फिनिश करते हो तो एक कॉन्फिडेंस आता है। एक चीज समझो, क्योंकि जब आप टारगेट बनाते हो और आप उसे फिनिश नहीं करते हो तो आपका बैकलॉग क्रिएट होता है, और वो बैकलॉग आपके अगले दिन का टाइम खाता है। तो बेटर है ना कि बैकलॉग क्रिएट करने से अच्छा है कि हम टारगेट ही ऐसा बनाए जो हम फिनिश कर सकें। और उस टारगेट को बनाने के बाद आप उसको फिनिश जरूर करो। आपका बनाया टारगेट है ना, आपने अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग चुना था ना, तो आप फिनिश नहीं करोगे तो कौन करेगा? मैं करूंगा, आपको ही करना है। तो मैनेजेबल टारगेट्स बनाओ और फोड़ दो, क्योंकि जब तुम डन लिखोगे ना, या फिर जब तुम कंप्लीट करोगे, तो तुम्हें अपने अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, भाई मैंने आज का, चल मैंने 2 चैप्टर का टारगेट लिया था लेकिन मैंने कंप्लीट किया। ये उस बच्चे से कहीं ज्यादा अच्छा है जो 10 चैप्टर का टारगेट बनाता है और कंप्लीट नहीं करता है। क्योंकि कंप्लीट नहीं करता है ना जब, तो समस्या ये आती है कि अगले दिन फिर उसे टेंशन होने लगती है, यार मेरा पिछले दिन का टारगेट बचा हुआ है, और फिर वो लोअर कॉन्फिडेंस में जाता है, इन एक्शन में जाता है कि मेरा तो टारगेट हो ही नहीं पा रहा, मेरे से नहीं हो पाएगा, तो वो टेंशन क्रिएट करता है। लिमिटेड टारगेट बनाओ, मैनेजेबल बनाओ और सही टारगेट्स बनाओ। ऐसा भी मत कर लेना कि भैया 1 पेज का टारगेट बनाएंगे कि मेरे को भाई कंप्लीट हो गया, नहीं वो मत करना। रीजनेबल इक्वली स्पेस टारगेट विथ रेगुलर रिवीजन, ये चीज आपको समझना है। और एक चीज और यहां पे आपको समझना है कि न्यूज़पेपर का आपको बाप नहीं बनना है। कुछ बच्चों को मैं देखता हूं 6-6 घंटे न्यूज़पेपर लेके बैठे रहते हैं, वो गलती मत करना। 1.5 घंटा मोर देन एनफ है। एक सही वक्त न्यूज़पेपर को देना जरूरी है, बट एट द सेम टाइम डोंट इग्नोर द न्यूज़पेपर। लेकिन 1.5 घंटे से ज्यादा दे रहे हो, इसका मतलब यू आर ओवर डूइंग द थिंग्स। और प्रोक्रेस्टिनेशन से तो बिल्कुल बचो, कल करेंगे। अक्सर मैंने लोगों को देखा है जो लोग बोलते हैं ना कि आज भाई आज तो नहीं करेंगे, कल सुबह कर लेंगे, तो वो ना तो अगले दिन सुबह करते हैं और अगले दिन शाम को भी नहीं करते हैं, क्योंकि वो टालने की हैबिट आ जाती है। टेस्ट नहीं देंगे, आंसर्स नहीं लिखेंगे, ये सब गलती मत करना। क्योंकि कोई सही चीज आप करते हो, कोई भी सही चीज होती है ना, तो आपको करने में तकलीफ होती है, तो प्रोक्रेस्टिनेट करना बंद करो। भाई करना है, भाई आई हैव टू डू इट, मेरा ड्रीम है, किसी और का सपना नहीं है। ठीक है, आपका सपना है तो अपने सपने के लिए पूरा कीजिए चीज़ों को, प्रोक्रेस्टिनेट मत कीजिए, टालिए मत कल के ऊपर। वो भाई कहते ना कल कभी नहीं आता, क्योंकि कल फिर अगला कल आ जाएगा, तो प्रोक्रेस्टिनेट करना बंद। ये जाइंट लीव, लव, इन्फेचुएशन, प्यार, वन साइडेड लव, इश्क, मोहब्बत, प्रेम, जितने भी शब्द जानते हो, भैया बस करो, हो गया। और प्यार भी करते हो ना किसी से, और वो भी आपसे मोहब्बत करती है, तो ये इधर उधर की बात करने से ज़्यादा अच्छा है कि थोड़ा इकोनॉमी डिस्कस कर लो। इंडियन बजट में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर क्या उन्होंने नए इनिशिएटिव्स लिए हैं, वो डिस्कस कर लो। हमारे प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर क्या इनिशिएटिव्स ले रहे हैं इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए, और फॉरेन मिनिस्टर्स क्या उस पर रिएक्ट कर रहे हैं, उस पर क्या एक्ट कर रहे हैं, उन चीज़ों को लेकर वो डिस्कस कर लो। लेकिन आप वो डिस्कस नहीं करोगे। डिस्कशन क्या चलता है तुम्हें पता है? उसकी मेरे साथ लड़ाई हो गई, वो बड़ी बेकार लड़की है, मेरे बड़े पंगे चल रहे हैं, और आप बड़े खुशी खुशी डिस्कस करते रहते हो। अरे भैया, ये जो देख रहे हो ना, जो तुम्हारी आंखों से दिल निकल रहे हैं और इनके जो कान में लगा हुआ ये देख रहे हो, ये पढ़ रही हैं, ये मुस्कुरा नहीं रही हैं। ठीक है, और वो जो ऐसे करती है ना, तो हो सकता है उनको वहाँ पे खुजली हुई हो। ऐसा नहीं है कि भाई क्या कहते हैं वो आपके लिए क्या कहते हैं स्पेशली आपके लिए किया हो, बट आपको तो वो हिंट लगता है गलती करते हो। आप पढ़ लो, गलती मत करो। और ये बात तो सभी के लिए है, हंटिंग वाले टाइम अभी नहीं है यार, मतलब एटलीस्ट तो वैसे ही गलत गड़बड़ है कि यार हंटिंग में निकल पड़े हो, बट एटलीस्ट अभी तो पढ़ लो। और मैं सही बता रहा हूं, अगर आप ऑलरेडी प्यार में हो भी, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं सर मैं तो ऑलरेडी आई एम इन लव, मेरा तो स्कूल का प्यार है, मैं तो नहीं छोड़ सकता, तो पॉज तो ले सकते हो भाई। बोल दो भाई रात को ही बात करेंगे, पढ़ लो। क्या आपके माँ बाप आपसे प्यार नहीं करते? क्या उनका सपना नहीं है आपके साथ? उनके प्यार का कुछ नहीं भाई। आपका जब सिलेक्शन होगा ना, आपकी गर्लफ्रेंड से ज़्यादा आपके माँ बाप खुश होंगे। और ऐसे ही नहीं कहा जाता कि माँ के कदमों में जन्नत और पिता के चरणों में स्वर्ग होता है, यूं ही नहीं कहा जाता सर। पाल पोस के बड़ा क्या होता है कि मेरा बच्चा होगा, मेरे बच्चे के मैं ये सपने पूरा, वो जो ज़िंदगी में शायद वो खुद ना कर पाए, वो आपके थ्रू पूरा करना चाहते हैं, आपको एक बड़ा इंसान बनते हुए देखना चाहते हैं।
तो गलत क्या है? तो अगर इस चीज़ पे पॉज कर लो, पढ़ाई कर लो, नहीं तो फिर वही चीज़ होगा कि आज से 6 साल बाद जब दाढ़ी वाड़ी आ जाएगी तो समस्या हो जाएगी। तो वो मत करो यार। ये बहुत बड़ी गलती है जो नए बच्चे हैं ना, मिस्टेक्स जो गलती करते हैं, ये है मिसगाइडिंग एंटरप्रेन्योर्स। ये वो टीचर्स हैं जो बच्चों को बिल्कुल भयंकर तरीके से मिसगाइड किए पड़े हैं। ये बच्चे, ये हम जो नए बच्चे हैं, हाथ में चम्मच है और एक फेरी टेल लगता है यूपीएससी इनको, और इनका पर्पज केवल होता है द जाइंट वाई ट्रेजर इनसे, इन बच्चों से पैसे खींचने, कुछ ना कुछ ज्ञान देके। 2023 के प्रीलिम्स से जस्ट पहले बहुत सारे वीडियो सर्कुलेट हुए थे यूट्यूब पे। बहुत सारे टीचर्स सीधे क्लेम करते थे हाउ आई प्रिडिक्टेड 80 क्वेश्चंस लाइक दैट। इस तरीके के वीडियोस सर्कुलेट हुए थे और बच्चों ने भर के एडमिशंस लिए। भैया यूपीएससी पागल नहीं है, यूपीएससी इज नॉट मैड। यूपीएससी को पता है आपका माइंडसेट, इसलिए यूपीएससी हमेशा सरप्राइज करता है। आप प्रिडिक्ट करने लायक इतने काबिलियत नहीं है कि आप यूपीएससी को प्रिडिक्ट कर लो। एट बेस्ट उनकी जो चीजें हैं, एट बेस्ट जो वो जिस तरह से वो क्वेश्चंस दे रहे हैं, थोड़ा बहुत आप उसमें पैटर्न निकाल सकते हो। बट लोगों ने तो भैया गुच्ची मशरूम तक का पैटर्न निकाल के दे दिया था। और किस तरह से बताते हैं, मैंने 2021 के पेपर में से 2022 के पेपर में 80 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन निकाल दिए थे। फर्जी के भाई पेपर आने के बाद ना, पोस्ट एनालिसिस के बाद सारे आपके एडिशन वो जोड़ देते हैं, सारे हर एक एडिशन जोड़ देते हैं। और ये गलती करते हैं आप लोग कि आप उनकी बातों पे बिलीव कर लेते हैं। इट्स नॉट अ फेरी टेल, ये फेरी टेल नहीं है भाई। शॉर्टकट तो है ही नहीं। आप शॉर्टकट ढूंढ रहे हो तो इनको आप बेनिफिट कराओगे, डेफिनेटली बेनिफिट कराओगे, और ये तो आके लेके चले ही जाएंगे। अब इनका मेन पर्पज यही तो होता है, यू ज्वाइन, यू टेक एडमिशन, गिव मी मनी, गेट लॉस्ट। तो जो भी आपको व्यक्ति डायरेक्शन दिखा रहा है, मैं ऐसा नहीं कहता कि सारे लोग ऐसे हैं, बहुत लोग जेन्युइनली भी गाइड करते, तो जो भी व्यक्ति आपको डायरेक्शन दिखा रहा है, आप उसके स्ट्रेटेजी पे थोड़ा सा तो सोचो कि क्या ये जो बंदा बता रहा है क्या ये सही है, क्या मुझे इसको फॉलो करना चाहिए, उसके फीडबैक लीजिए। आप क्या करते हो, आप एक मॉब की तरह बिहेव करते हो। यू डोंट यूज योर माइंड, आप अपना माइंड यूज नहीं करते। और ये सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं, नॉर्मल जिंदगी की बात है। यू नेवर एक्ट, यू ऑलवेज रिएक्ट। सामने वाले ने क्या कह दिया, आपने सीधे आंख मूंद के मान लिया, गलती करते हो। सेलिब्रिटी टीचर्स के आप रील्स पे रील्स देखे पड़े हो, कभी टीचर का, कभी किसी और चीज का, बट उनकी वो रील्स में जो वो बातें बताने आप फॉलो ही नहीं कर रहे। तो आप जिस डायरेक्शन में चलना चाहते हैं, चलने से पहले एक पॉज लीजिए, थोड़ा सा सोचिए कि सामने वाला जो मुझे बता रहा है सही बता भी रहा है कि नहीं बता रहा है, उसके बाद एक्ट कीजिए। यह मत कीजिए कि बस बता दिया और हम चल पड़े। कई सारे ऐसे टीचर जिन्होंने जिंदगी में यूपीएससी देखा भी नहीं होगा, कभी तैयारी भी नहीं की होगी, बट किए पड़े हैं गाइड, और आप मान रहे हो, सारी बातें मान रहे हो। तो यार ये गलती मत करना, बहुत बड़ी गलती करोगे। और ये जो प्रिडिक्शन माफिया है, इससे तो बच के रहो। इट्स अ प्रिडिक्शन, भाई यूपीएससी के क्वेश्चन मैं प्रिडिक्ट कर लेता हूं, भाई कोई प्रिडिक्ट नहीं करता, बकवास है, प्रिडिक्ट नहीं करते। एट बेस्ट आप थोड़ा बहुत, भाई जो यूपीएससी स्टैटिक से पूछता है, एक सिलेबस दे रखा है, हम उसमें तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद तो किस्मत का रोल डेफिनेटली आ जाता है। हार्डवर्क का तो सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, किस्मत का आप कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अक्सर किस्मत भी उनका साथ देती है जो मेहनत करते हैं। तो सही डायरेक्शन में आपकी तैयारी करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। द बुक लिस्ट, यह कभी फाइनलाइज ही नहीं होती कई लोगों के, जो मिलता है पढ़ते चलते हैं। अगर मेरे देखो, सीधी सी बात है, यूपीएससी में अगर ऑलरेडी आपको पता है बहुत सारा सिलेबस है, ऑलरेडी बहुत सारा सिलेबस है, तो आपको अपनी एक बुक लिस्ट फाइनलाइज करनी पड़ेगी। लाइक अगर मुझे मॉडर्न स्पेक्ट्रम से पढ़ना है तो पढ़ना है, दैट्स गुड एज दैट। अब मैं पढ़ूंगा बिपिन चंद्रा भी, मैं पढ़ूंगा एनसीईआरटी भी, एनसीईआरटी में ओल्ड भी पढ़ूंगा, न्यू भी पढ़ूंगा। उसके अलावा मुझे एक और बुक पता चल गई तो मैं उसको भी पढ़ूंगा। कितनी बुक्स पढ़ लोगे? क्योंकि भैया हिस्ट्री के बाद क्या वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़नी है? उसके बाद क्या आपको ज्योग्राफी नहीं पढ़नी है? क्या पॉलिटी नहीं पढ़ना है? क्या इकोनॉमी नहीं पढ़ना है? क्या इन्वायरमेंट नहीं पढ़ना है? क्या इंटरनल सिक्योरिटी नहीं पढ़नी है? क्या एथिक्स नहीं पढ़ना है? क्या आपको अपना ऑप्शनल नहीं पढ़ना है? कितनी सारी चीजें हैं। तो बुक लिस्ट फाइनलाइज कर लो। सारी किताबें नहीं पढ़ सकते, एक किताब पढ़नी है, केवल एक सोर्स, उसके बाद ज्यादा से ज्यादा उसमें वैल्यू एडिशन। लेकिन आप क्या सोचते हैं
कि ये किताब है, इसमें ओ माय गॉड एक क्वेश्चन ये नहीं दिया था, और कोई बंदा आपको आके बोल देता है ये वाला तो इस सोर्स में दिया था, वो वाले उस इग्नू के सोर्स में दिया था, अब तुम इग्नू पढ़ने लगोगे। वो वाला इस वाली स्कूल में पढ़ाया जाता है, उस बुक में दिया था, तुम उस एक क्वेश्चन के लिए, उस एक एक्सेप्शनल क्वेश्चन के लिए आप पढ़ने लगोगे, गलती करोगे। एक बुक उठा लो, फाइनलाइज कर लो, आएगा तो इसी से करेंगे, नहीं आएगा तो और कहीं से नहीं करेंगे, छोड़ देंगे भाई, अगले वाले में हम मुझे मौका मिल जाएगा, क्योंकि आपको सारे सब्जेक्ट्स में से सिलेक्शन होगा ना, एक ही सब्जेक्ट तो पढ़ना नहीं है। और आप वो बुक सारी पढ़ोगे तब भी इसकी श्योरिटी नहीं होगी, तो अगले साल वो तुम्हें फिर कोई किताब उठा के दिखा देगा। तो ये गलती मत करना, अपनी बुक लिस्ट फाइनलाइज कीजिए, एक सोर्स, वन सोर्स एक सब्जेक्ट के लिए, उसके बाद उस पर सिर्फ वैल्यू एडिशन करना है, अलग अलग सोर्सेज फॉलो नहीं करने हैं। राइट ऑप्शनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया था, आप देख लेना। ऑप्शनल आपका सही डिसाइड करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेट मेन चीज जो होती है दैट इज द स्कोर। आपका स्कोर अच्छा आ रहा है देन दैट इज गुड, नहीं तो फिर आपको उस ऑप्शनल को छोड़ना चाहिए। स्कोर बहुत ज़्यादा जरूरी है फाइनल सिलेक्शन में, ठीक है। प्रिपेयरिंग फॉर कोचिंग एंड नॉट यूपीएससी, ये बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे, ये खुश हो जाते हैं, ये कोई उल्टा नाचने लगता है, कोई सीधा नाचने लगता है, ये ऐसे ही बहुत सारे बच्चे होते हैं कि कोचिंग के टेस्ट में मेरे अच्छे नंबर आ गए, आई एम हैप्पी, आई एम मोर देन हैप्पी, बट दे नेवर सी द सिलेबस एंड PYQs, अल्टीमेटली सेलेक्ट नहीं होते हैं कई बार। कोचिंग अगर आप कर रहे हैं, कहीं पे कर रहे हैं, अच्छी बात है, बट इफ़ यू आर नॉट सीइंग योर सिलेबस, इफ़ यू आर नॉट सीइंग योर PYQs, तो आप गलती कर रहे हैं, आप कोचिंग के लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट मेरा एक वीडियो भी पड़ा है अवध ओझा सर के साथ, व्हेन आई वेंट टू नेक्स्ट IAS, तो उनसे बात हुई थी, तो ये बात उन्होंने भी एग्री की थी कि भाई आपको कोचिंग के लिए तैयारी नहीं करना है, आपको UPSC के लिए तैयारी करना है। अगर कोई चीज़ आपको कोचिंग से एग्जाम मिल रहा है, आप मतलब अगर टेस्ट दे रहे हैं और आप बाई चांस अगर नहीं कर पा रहे हैं, तो वो एक इंडिकेशन है कि आपको थोड़ी सी तैयारी में सुधार कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने PYQs ही नहीं देखे, आप सिर्फ कोचिंग के पेपर लगाए पड़े हो जो मार्केट में अवेलेबल हैं, अगर आप ये गलती कर रहे हो तो आप बहुत ज़्यादा समस्या में हो। अपना सिलेबस सामने रखिए और तैयारी इस हिसाब से कीजिए कि आपको UPSC निकालना है, कोचिंग का कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना, ना तो आपको कोचिंग में टीचर बनना है। तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखिए। ये बहुत सारे लोग टेंशन वाले, ये ऐसे ब्रेड की तरह उछलते रहेंगे, फिर इतना टेंशन नहीं लेना है भाई मेरे, ठीक है। देखो यार, सीधी सी बात है, अपना पास्ट तो बदल नहीं सकते, बट आप अपना प्रेजेंट अच्छा करके भविष्य बना सकते हो। फियर फैक्टर सब में रहता है, अगर आपको डर लग रहा है ना, तो मतलब आप सही हो, सही जा रहे हो, क्योंकि डर उसी को लगता है जो इंसान मेहनत करता है, जिसके पास कुछ खोने के लिए होता है। अगर तुम्हें डर ही नहीं लगा, इसका मतलब हो सकता है तुम्हारे पास कुछ खोने के लिए हो ही ना, तो वो गलती मत करो। डर लग रहा है फाइन है, बट ऐसा मत कर लेना कि भाई डर इतना ज़्यादा आपके ऊपर सिर पे हावी है कि आप सोच समझ भी नहीं पा रहे हो। बहुत सारा टेंशन, बहुत सारा डर है कि भाई मेरा नहीं होगा तो क्या होगा, ये नहीं होगा तो वो क्या होगा, ज़िंदगी थोड़ी रुक जाएगी। इट्स जस्ट एन एग्जामिनेशन। तो इस डर को मन से हटाइए, आप हमेशा बेटर परफॉर्म करोगे। गीता में भी तो लिखा हुआ है, कर्म कर फल की चिंता मत कर, लेकिन तुम कर्म कर, लोग कर्म नहीं करते लेकिन फल पूरा चाहिए, वो समस्या है। कर्म करो, कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा, फल अपने आप तुम्हारे पास आएगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा टेंशन मत लेना, बहुत ज़्यादा परेशान मत होना। ये एग्ज़ाम है आपकी एप्टीट्यूड का, ये एग्ज़ाम है आपके नॉलेज का, ये एग्ज़ाम है आपकी पर्सनैलिटी का, ये सब कुछ चेक करेगा आपको फाइनली वो पोस्ट देने से पहले। तो ये गलतियां अगर आप नहीं करोगे तो देयर आर मैक्सिमम चांसेस कि आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से जो भी लोग ये वीडियो देख रहे होंगे वो ये गलती नहीं करेंगे और लाइफ में आगे बढ़ेंगे। तो विद दिस, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करके हमें बताएं कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो ये गलती नहीं करेंगे, और लाइक करें, वीडियो में सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।